चलिए इसका देखिए सेकंड पार्ट क्या था बेटा। सेकंड पार्ट था कि gx भी मुझे एकाकी फलन सिद्ध करना था। क्या था? gx भी हमें क्या करना था? एकाकी फलन सिद्ध करना था। तो देखिए gx इज इक्वल टू कितना दिया था बेटा? gx इज इक्वल टू cos x था। कितना था? cos x। तो यहाँ पे हम बेन-आरेख विधि का उपयोग करेंगे। आप देखेंगे ये फलन gx है और ये फलन cos x है। क्या है बेटा? cos x है। ये भी आपका क्या है? 0 to π/2 है। तो यानी कि 0 एंगल 30 एंगल 60 30 45 यहाँ पे ले लेना आप लोग, 60 और 90। यहाँ पे रियल नंबर सारे रियल नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 अपॉन भी रियल नंबर भी रियल नंबर होते हैं आपके। तो आप देखेंगे कि आपने जैसे 0 रखा है रियल नंबर, ठीक है ना बेटा? तो आपने यहाँ पे 0 रखा तो g ऑफ 0 हो जाएगा। यहाँ पे cos 0 हो जाएगा। cos 0 का मान क्या होगा? 1। आई बात समझ में कि नहीं? कोई दिक्कत समस्या बेटा? आपने 30 रखा, cos 30 का मान क्या होता है? √3/2। √3/2 भी आपका क्या हो जाएगा बेटा? रियल नंबर है आपका। cos 45 यानी कि 45 cos 45 की वैल्यू 1/√2, वो भी आपकी किस में आएगी बेटा? रियल नंबर में आएगी। आएगी कि नहीं आएगी रियल नंबर में? इसी प्रकार आपने cos 60 रखा, cos 60 का मान कितना आएगा? 1/2 आएगा। कितना आएगा बेटा? 1/2, वो भी आपका किस में आएगा? रियल नंबर में आएगा। कोई दिक्कत समस्या बेटा? cos 90 का मान रखा, वो आपका 0 आएगा, वो भी क्या आएगा? रियल नंबर में आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 0 से 90 के बीच में जो नंबर हैं वो यहाँ की एक की इमेज एक पर ही दे रहे हैं, अर्थात ये फलन क्या हो जाएगा? एकाकी फलन हो जाएगा। तो gx भी हमारा क्या हो गया बेटा? एकाकी फलन है। अर्थात यहाँ पे क्या हो गया? जो fx था वो भी एकाकी फलन है, एकाकी फलन है, और जो gx है वो भी आपका क्या है? एकाकी फलन है। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? कोई दिक्कत समस्या? अब आपको सिद्ध करना है कि f प्लस g एकाकी नहीं है। f प्लस g एकाकी नहीं है। देखिए क्या आप लिखेंगे? f प्लस g, f प्लस g एकाकी नहीं है। तो इसका अर्थ है fx प्लस का gx क्या हो जाएगा बेटा? यानी कि दोनों जो फलन थे योग के फॉर्म में दिए गए हैं, वो हमें सिद्ध करना है कि एकाकी नहीं है। तो आप देखेंगे एकाकी नहीं है, तो ये हो गया fx प्लस gx। यहाँ fx का मान कितना था? sin x और gx का cos x। तो यहाँ हो जाएगा sin x प्लस cos x, और ये दोनों ही 0 से π/2 के बीच में बिलोंग्स कर रहे हैं। तो ये देखेंगे अगर ये रियल नंबर है क्या हो जाएगा? 0 30 45 60 और 90। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने f0 प्लस g0 रखा, ठीक है ना? तो यानी कि यहाँ sin 0 प्लस cos 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? sin 0 प्लस cos 0। sin 0 का मान तो 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है। तो 0 की इमेज यानी कि 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। तो 0 की इमेज होगी वो 1 पे गई। कितने पे गई बेटा? 1 पे। यहाँ पे आ जाएगा f30 प्लस g30, अर्थात यहाँ sin 30 प्लस cos 30। sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, यानी कि √3 प्लस 1/2 हो जाएगा। इसको हमने एलसीएम लेंगे, ये भी एक रियल नंबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3 प्लस 1/2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो 30 की जो इमेज गई वो इस पे गई है, ठीक है बेटा? अब आप रखेंगे 45, तो f45 प्लस g45, तो यहाँ sin 45 प्लस cos 45 हो जाएगा। sin 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2, अर्थात 2/√2। इस दो को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो एक रूट कैंसिल है, √2 हो जाएगा। तो जो 45 की इमेज है वो √2 पे गई। कितने पे गई बेटा? √2 पे गई। अब आप चेक करेंगे कि 60 है, 60 रखेंगे तो यहाँ sin 60 प्लस cos 60 हो जाएगा। sin 60 की वैल्यू √3/2 प्लस cos 60 की 1/2, तो √3 प्लस 1/2 हो जाएगा। अर्थात देखिए रिपीट वैल्यू कर गई, यानी कि यहाँ 30 पर भी वही वैल्यू दे रहा है और 60 पर भी वैल्यू वही दे रहा है। तो ये फलन कौन सा हो जाएगा बेटा? एकाकी नहीं होगा, क्योंकि एक की इमेज 2 पर जा रही है। किस पे जा रही है? एक की इमेज 2 पर जा रही है, अर्थात ये एकाकी फलन नहीं है। अगर आपको चेक करना है तो इस पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा f90 प्लस g90 बराबर, यहाँ sin 90 का मान 1, cos 90 का मान 0, तो 1 प्लस 0 1। आप देख पा रहे हैं कि ये 1 रिपीट हो जाएगा, ऊपर लिखा है कि नहीं बेटा? तो ये फलन क्या होगा? रिपीट हो गया, अर्थात ये एकाकी फलन नहीं होगा। तो पहले चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे हमने उनको पूरे से सही से समझा दिया, आपको समझ में आएगा उम्मीद करते हैं, ठीक है? अब आपको देखते हैं कि जो
आपका लेसन नंबर 2 है, उसको देखते हैं। उसमें जो जो इम्पोर्टेंट सवाल होंगे वो आपको इम्पोर्टेंट सवाल बताए जाएंगे, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, लेसन नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात में जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनको देखते हैं। लेसन नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, यदि आपको दिया गया है कॉट इनवर्स 4/3 इक्वल टू एक्स दिया गया है, वैल्यू आपको निकालना है cos 2x का वैल्यू कितना होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपको समझाए जा रहे हैं, चाहे वो सरल हो या कठिन हो, ठीक है बेटा। चलिए, यहाँ पे पहला सवाल दिया है कि cot इनवर्स 4/3 बराबर x दिया है, cos 2x का मुझे मान निकालना है। तो आप देखेंगे कि ये cot इनवर्स 4/3 है। अगर ये इनवर्स यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 जो वैल्यू हो जाएगी वो cot x की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी बेटा, cot x की। इतनी बात आपको समझ में आती है। अगर आप इसको व्युत्क्रम करेंगे, यानी cot x का जो व्युत्क्रम होता है वो tan x होता है। कितना होता है, tan x होता है। तो आप इसको tan x लिख देंगे तो tan x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3/4। अब आप cos 2x का फॉर्मूला tan के पद में खोल देंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आगे एक त्रिकोणमिति बनाएंगे, त्रिकोणमिति की सहायता से आप साइन का मान या कॉस का मान निकाल लेंगे। वहां से cos 2x का फॉर्मूला आप कॉस के पद में या साइन के पद में या tan के पद में, जिसके पद में भी ओपन करना चाहें उसके पद में आप ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें tan x की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है और cos 2x का फॉर्मूला भी tan के पद में होता है, 1 - tan² x अपॉन 1 + tan² x। तो यहाँ पे हम cos 2x का फॉर्मूला लगा देंगे बेटा। आपके पास सूत्र होता है cos 2x बराबर tan के टर्म्स में क्या होता है, 1 - tan² x अपॉन 1 + tan² x होता है। तो आप यहाँ वैल्यू रख देंगे 1 - tan x की वैल्यू कितनी हो गई थी बेटा, 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर लगा देना और अपॉन में 1 + 3/4 का स्क्वायर लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। कोई देखिए समस्या, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16। इसकी आप एलसीएम ले लेंगे, 16 एकम 16, 16 में से 9 गए 7, 7/16। यहाँ एलसीएम लेंगे 16 एकम 16, 16 9 25, 25/16। ऊपर बीच बीच का गुणा होता है, अर्थात 16 से 16 कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी कि cos 2x का जो मान आएगा वो 7/25 आएगा। कितना आएगा बेटा, 7/25 आएगा। इतनी बात समझ में आई। पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। कोई स्टूडेंट है जिसको समझ में ना आया हो? सभी को समझ में आया बेटा? यस सर। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा दिया है कि सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x बराबर कॉसिक इनवर्स 1/x है। ये आपका व्युत्क्रम संबंध है। क्या है बेटा, व्युत्क्रम संबंध है, ठीक है। तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो देखिएगा, साइन इनवर्स x की इक्वल टू क्या सिद्ध करना है, कॉसिक इनवर्स 1/x। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या है बेटा, थीटा है। आई बात समझ में? तो अगर ये साइन इनवर्स इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, कंप्लीट साइन थीटा हो जाएगा, अर्थात x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, साइन थीटा हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं बेटा? अब हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे। क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो व्युत्क्रम करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x एंड साइन थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/sin थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? अगर आप इसके क्रॉस गुणा करेंगे तो आप ये वाला स्टेप प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि 1/x इक्वल टू 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसिक थीटा होता है। क्या होता है बेटा, कॉसिक थीटा होता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉसिक जो थीटा है, अगर कॉसिक यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा, कॉसिक इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसिक इनवर्स हो जाएगा। तो कॉसिक
इनवर्स 1/x